साथियों, हमारे आदर्श राम कृष्ण भगवान शंकर, हनुमान, बुद्ध, दुर्गा, काली का जिन ग्रंथों में चरित्र हनन किया गया, उन्हें व्यभिचारी, कामुक, चोर, कपटी, कायर, झूठा, स्त्री शूद्र विरोधी बताया गया। गुंडों, हत्यारों का संरक्षक बताकर बदनाम किया गया, ताकि लोग उनकी पूजा अर्चना छोड़कर ब्राह्मणों को भगवान से भी बड़ा मानकर पूजा अर्चना चरण वंदना करने लगे। इसीलिए इन ग्रंथों में बार बार ब्राह्मणों को महिषुर, भूसुर यानी पृथ्वी का देवता कहा गया तथा भगवान एवं देवताओं को मंत्रों के गुलाम बताकर मंत्र ब्राह्मणों के गुलाम बताए गए, ताकि लोग ब्राह्मणों को भगवान से ऊपर मानने लगें। भगवान राम तथा शंकर से भी कहलवाया गया कि संसार में ब्राह्मण के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। ब्राह्मण के श्राप से, क्रोध से भगवान भी डरते हैं। भगवान राम से कहलवाया गया कि पूज्य एक जग महि नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सा अनुकूल तहि पर सब देवा, जो तज कपट करे द्विज सेवा। अर्थात संसार में ब्राह्मण के सिवा कोई दूसरा पूजने योग्य नहीं है। उस व्यक्ति पर सभी देवता प्रसन्न रहते हैं जो छल कपट छोड़कर ब्राह्मण के चरणों की सेवा करते हैं। यह कहाँ लिखा है? उत्तरकांड में। इसका मतलब भगवान राम से भी आगे कहलवाया गया कि भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पामहि प्राणी। प्रथमहि विप्र चरण अति प्रीति, और निज निज कर्म निरत सुति रीति। आगे भगवान राम से कहलवाया गया कि हमारी भक्ति का सबसे आसान तरीका है कि भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पामहि प्राणी। प्रथमहि विप्र चरण अति प्रीति, और निज निज कर्म निरत श्रुत रीति। अर्थात हमारी भक्ति का सबसे आसान तरीका है कि ब्राह्मण के चरणों की पूजा कीजिए और अपने अपने पेशे को, अपने अपने कर्मों को, जैसा वेदों में स्मृतियों में कहा गया है वैसा कीजिए। अपने जाति पेशे का उल्लंघन मत कीजिए। ये भगवान राम से कहलवाया गया कि मन कर्म वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत बिरंच शिव, बस ताके सब देव। जो व्यक्ति मन से, कर्म से, वचन से छल कपट छोड़कर ब्राह्मण की सेवा करता है, मैं राम और ब्रह्मा तथा शंकर उसके बस में हो जाते हैं। से भी जब तुलसीदास का मन नहीं भरा तो उन्होंने भगवान शंकर से भी कहलवा दिया कि इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरिचक्र कराला। जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र क्रोध पावक सो जरई। अब जिन करऊँ विप्र अपमाना, जान हूँ विप्र अनंत समाना। यह उत्तरकांड में लिखा है। शंकर से कहलवाया गया कि इंद्र का वज्र और मेरा विशाल त्रिशूल और भगवान विष्णु का चक्र, सुदर्शन चक्र, जिसको नहीं मार सकता, ब्राह्मण का क्रोध पावक के समान उसको जला देता है। इसलिए कभी भी ब्राह्मण से झगड़ा मोल लेना नहीं चाहिए, कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। क्या बताया गया? संत शंभु श्रीपद अपवादा, सुनऊ जहाँ तहाँ असमर्यादा। काटऊ तासु जीभ जो बसाई, सवन मूद नहीं तो चल जाई। आगे कहलवाया गया
कि संत शंभु श्रीपद अपवादा, सुनऊ जहाँ तहाँ असमर्यादा, काडऊ तास जीभ जो बसाई, सवन मूद नहीं तो चली जाई। अर्थात जहाँ पर सज्जनों की, शंकर की, भगवान विष्णु की, धर्म की आलोचना हो रही हो, वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है कि अगर बस चले तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, अन्यथा जो है कान में उंगली डालकर वहाँ से चले जाना चाहिए। रामायण, पुराण, भागवत आदि ग्रंथों में हमारे आदर्श राम कृष्ण शिव का चरित्रहनन तो किया ही गया, साथ ही साथ समस्त औरत जाति एवं ओबीसी, एससी, एसटी की घोर निंदा की गई। उन्हें मार पीट कर सुधारने की भी शिक्षा दी गई है। उन्हें शिक्षा, संपत्ति, धन दौलत, इज्जत, मान मर्यादा से भी वंचित करने की शिक्षा दी गई है। जिन्होंने इन रामायण, पुराण, भागवत, गीता आदि ग्रंथों का पाठ कराया किया, लेकिन स्वयं अर्थ सहित पढ़ा नहीं, वे ही आज भी इन ग्रंथों का पाठ, अखंड कीर्तन करवा रहे हैं। यदि समझाने पर ये न सुधरें तो इन ग्रंथों के साथ साथ इनका भी बहिष्कार करना पड़ेगा, नहीं तो ये दूसरे बच्चों को भी बिगाड़ देंगे। कांवड़ यात्रा में ले जाएंगे, दुर्गा पंडाल लगवाएंगे, राम लीला करवाकर अंधविश्वास फैलाएंगे।